हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएसटी 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या को हम शामिल करते हैं, किन किन संख्या को हम शामिल करते हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो संख्या आती है वो है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर इसका हम एक उदाहरण लेके देखें कि अगर मैं किसी बच्चे को क्लास में खड़ा कर कर उससे पूछूं कि इस क्लास में कितने लड़के हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो एक से स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ठीक है, इस तरीके से गिनती लगातार चलती जाएगी। ठीक है, तो इस गिनती को ही या काउंटिंग को ही हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक से अनंत तक के बीच की जो संख्या होती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वह संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो से और अनंत तक के बीच की जो संख्या होती है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो इस पूर्णांक शब्द को पहले समझते हैं कि पूर्णांक है क्या। ठीक है, तो वे अंक जो पूरे हों, ठीक है, अर्थात वे वह अंक जो पूर्ण हो वह क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, इसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या वह शून्य को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं वह जीरो को सम्मिलित किया जाता है। वे संख्या क्या कहलाती है? वे संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चौथे नंबर पर परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है जहां पर q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां पर q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन कहीं पर आती है कि कोई संख्या उसने दे रखी है सवाल में, ठीक है, और उस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q जीरो के बराबर नहीं आता है, तो वे संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है 4/5। इस 4/5 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। यदि जीरो के बराबर नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगी। यदि यहाँ पर 5/0 दे दिया जाता तो इसको हम किसके रूप में नहीं लिख सकते? p बटे q के रूप में। ठीक है, जहां पर q किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर आ रहा है। ये जो है किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर आ रहा है। यदि ये जीरो के बराबर आ रहा है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें वे संख्याएं जिन्हें अंडर रूट से बाहर नहीं लिया जा सकता या नहीं निकाला जा सकता, वे भी क्या कहलाती है? वे भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इस परिभाषा को हम दोबारा देखते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। और यदि अपरिमेय संख्या में से किसी वास्तविक संख्या, अर्थात जैसे कि अंडर रूट 5 में से यदि हम 3 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमको वापस क्या प्राप्त होगी? हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में से कोई भी वास्तविक संख्या घटाई या जोड़ी जाती है तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इस चैप्टर में हमको मुख्य रूप से HCF, LCM ये निकालने हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले सवाल हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, तो HCF और LCM इन दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, यदि इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।